फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना हक पहचाने। मेरा आज का टॉपिक है कि जिन लोगों के पासपोर्ट पर ऑफलोडिंग की स्टैंप लग जाती है या ऑफलोड हो जाते हैं तो वो लोग परेशान होते हैं कि हमें ऑफलोड कर दिया गया है, हम दोबारा ट्रैवल नहीं कर सकते। क्या हम दोबारा इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं जहां से वो ऑफलोड हुए हैं? तो ऑफलोड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऑफलोड हुए हैं तो आप किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस हैं या आपने कोई जुर्म किया है या आपके ये ज़हन में है कि पता नहीं किस लिए ऑफलोड कर दिया गया है। अक्सर लोगों को ऑफलोड करने की रीज़न ये होती है कि वो विजिट वीज़े पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनके पास जो रिटर्न टिकट होती है वो सेम पीएनआर पे नहीं होती। अगर आप विजिट वीज़े पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की होनी चाहिए। जिस मुल्क पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उस मुल्क का आपके पास ओके टू बोर्ड होना चाहिए। ओके टू बोर्ड का मतलब होता है कि आपको सिस्टम में जिससे आपने टिकट करवाई हुई है या जो एयरलाइन का ओके टू बोर्ड होता है आपने वो ओके टू बोर्ड लेना होता है। एयरलाइन से या उस कंट्री से आपको ओके टू बोर्ड रिक्वायर होता है। उसके बाद आपके पास फंड्स होने चाहिए, शो मनी जिसको कहते हैं। शो मनी आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप दूसरे मुल्क जाके रह रहे हैं, आपको खाने का, आपको रहाइश का या आपको अदर मसला ना हो। आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास फंड्स और होटल बुकिंग होनी चाहिए और इसके अलावा आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं तो। अगर आपके पासपोर्ट पे ऑफलोडिंग की स्टैंप लग गई है तो आप उस एयरपोर्ट से दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। ऑफलोडिंग की स्टैंप लगना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है कि आपने कोई जुर्म किया है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की वजह से आप लो प्रोफाइल हैं या आप जहाँ पे जा रहे हैं आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो इन वजह से आपको ऑफलोड किया जा रहा है तो आप दोबारा उसी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इन वजूहात के अलावा आपका जेन्युइन वीजा है, अगर आपके पास पेस्टेड वीजा है, पासपोर्ट पे आपका वीजा स्टैंप है तो आपको ओके टू बोर्ड नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका ई वीजा है, पेपर वीजा है तो उस पे आपको ओके टू बोर्ड चाहिए और ओके टू बोर्ड जो है वो एयरलाइन का होगा या फिर जिस कंट्री आप जा रहे हैं उस कंट्री का ओके टू बोर्ड आपको मंगवाना होता है। कुछ लोगों के पास असाइलो कार्ड होते हैं, असाइलम कार्ड। उन लोगों ने असाइलम ली होती है कि जैसे इटली में असाइलम कार्ड लिए होते हैं या अदर यूरोपियन कंट्रीज में असाइलम कार्ड लिए होते हैं। कुछ एयरलाइंस जो है वो असाइलम कार्ड पे ओके नहीं करते, उनको बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं करते। असाइलम कार्ड पे तब तक बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं होता जब तक आप मुतलका जो आपका ये एम्बेसी है या जहां से आपने कार्ड लिया है उस कंट्री से आपको ओके टू बोर्ड ना मिल जाए। असाइलम का मतलब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बैरून मुल्क जाके कि हमें पाकिस्तान में खतरा है इसलिए हम दूसरी कंट्री में पनाह ले रहे हैं तो वो पनाह लेने पे कार्ड मिलता है, असाइलम कार्ड ना। तो आप जो है कुछ एयरलाइंस आपको असाइलम कार्ड पे ओके कर देती है लेकिन कुछ एयरलाइंस के लिए की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ओके टू बोर्ड मंगवाएं। जैसे कतर एयरलाइन है उस पे आपके पास ओके टू बोर्ड होना चाहिए तब आप असाइलम कार्ड पे ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसी तरह अमारात है, एमिरेट्स एयरलाइन, उस पे अगर आपके पास असाइलम कार्ड है तो आप विदाउट ओके टू बोर्ड ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए आपको जो एआटा की एसओपीज हैं वो भी पता होना चाहिए और जो एयरलाइन की एसओपीज हैं उसका भी पता होना चाहिए ताकि आपको एयरपोर्ट पे आके कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, किसी तरह की आपको तंगी या परेशानी ना होनी पड़े। इसलिए आपको अपने तमाम राइट्स का पता होना चाहिए और आपको एयरलाइंस के भी जो एयरलाइंस की कानूनी उनकी बनी हुई है एआटा की बुक या उनके रूल्स, उनकी एसओपीज, इसी तरह आपको एयरलाइन की भी एसओपीज पता होनी चाहिए कि एयरलाइन की क्या एसओपीज है। एमिरेट्स एयरलाइन, फ्लाई दुबई एयरलाइन, ये आपकी विदाउट ओके टू बोर्ड आपको भेज सकते हैं असाइलम कार्ड पे। और अगर आपके पास पेपर है, आपके पास वीवो सी है या आपके पास ई वीजा है तो उसके लिए आपको ऑल एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ओके टू बोर्ड होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।
अल्लाह हाफिज।